सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आप सभी भक्तों को सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत साधुवाद। आज की जो ये वीडियो है आप लोग समझ ही गए होंगे टाइटल को देख के कि ये वीडियो किन के उपलक्ष्य में बनाई जा रही है। ये वीडियो हमारे इतिहास में थोड़ा सा हमें झांकने की जरूरत है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपने इतिहास को जानेंगे और इतिहास में क्या घटित हुआ है और क्या घटित नहीं हुआ उसके बारे में जानेंगे कि हम भारतीयों को हमारा अपना ही इतिहास नहीं बताया गया। औरंगजेब, बाबर, टाबर, खिलजी, हिलजी, पता नहीं किस किस को बताया गया, किस किस को महान बता दिया गया। लेकिन जो इस भारत देश के सपूत थे, जो इस भारत देश के रत्न थे, जो चरित्र, जो वीर थे, जो सम्राट चक्रवर्ती थे, उनका इतिहास नहीं बताया गया। आज ऐसे ही इतिहास में झांकने के बाद और हमारे ऐसे वीर सम्राट, वीर योद्धा के बारे में एक मूर्ख व्यक्ति ने ऐसी घिनौनी और इतनी गंदी टिप्पणी जो की है वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और मैं परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी से ये आग्रह करता हूं कि इस पर कोई विचार ना किया जाए। जो है सो स्पष्ट है, यहाँ पे उस पे सिर्फ एक्शन लिया जाए। वो एक्शन लेना ही लेना होगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट महाराणा संग्राम सिंह, जिनको हम सभी महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। और इनकी वीरताओं के किस्से फैले हुए हैं, इनकी वीरताओं के बखान हर एक जगह है। हर एक जगह इनकी नीति, इनकी कूटनीति, राजनीति और शस्त्र नीति, हर एक नीति में ये निपुण थे, पूरी तरह से निपुण थे। और ऐसे सम्राट थे, ये मेवाड़ के ऐसे रत्न थे जो मेवाड़ की शान, इस भारत भूमि की शान। इन्होंने अपना पूरा जीवन इस भारत भूमि को, इस खंडित भारत को अखंड बनाने में लगा दिया। पूरा जीवन पर्यंत इन्होंने सिर्फ भारत को अखंड बनाने के लिए प्रयास करा और उसमें ये पूरी हद तक कामयाब भी रहे। इन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। इनकी जब तलवारें चलती थी तो दुश्मनों के थर थर कांपते थे। दुश्मन, शत्रु अपना कदम पीछे लेने में मजबूर हो जाता था। इनकी तलवार में वो शक्ति थी। इनके कदम जहां पड़ते थे वहां सिर्फ विजय की पताका लहराती थी, सिर्फ विजय। और ऐसे सूरवीर, ऐसे महान शासक, महान सम्राट को ऐसे तुच्छ व्यक्ति अगर ऐसी गलत टिप्पणी करेंगे तो सोचना पड़ेगा। और वो भी सत्ता पर बैठे हुए ऐसे लोगों को ये शोभा नहीं देता है। महाराणा सांगा के बारे में इतनी गंदी बात करने से पहले और औरंगजेब की पूजा करने वाले, बाबर की पूजा करने वाले, तो इन लोगों को देश से निष्कासित ही करना चाहिए और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जो बाबर और औरंगजेब की पूजा करे उन लोगों से और कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और हम लोग क्यों ना अपने इतिहास में जाके, हम लोग अपने इतिहास में ना जाकर, तुम लोगों ने हमारे इतिहास को बदला, हम लोगों को गलत इतिहास बताया। औरंगजेब, बाबर, टाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब महान थे, महान बताकर हमारे दिल में इनके लिए करुणा पैदा करी। और कभी हमको नहीं बताया कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, महाराणा सांगा कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के बारे में आज तक कभी हमें बताया ही नहीं गया। क्यों? तुम लोगों को डर था कि अगर ये अपने इतिहास को जान गए तो इनके अंदर फिर से वही लहू बवाल भौचाल होकर टूटेगा और हम नपुंसकों के ऊपर टूट पड़ेगा और हम लोगों को फिर से ये भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ये भारत को खंडित कर चुके हैं ये लोग। अब हमारा ये कर्तव्य है कि उन शूरवीरों का बलिदान हम लोगों को विफल नहीं जाने देना चाहिए। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। और महाराणा सांगा इतने श्रेष्ठ शासक और श्रेष्ठ योद्धा थे, उनके एक हाथ, उनकी एक आंख ना होने के बावजूद भी, शरीर पर 80 घाव से ज्यादा होने के बावजूद भी युद्ध भूमि में हमेशा सजग अपनी सेना के साथ नेतृत्व करते थे, उनके साथ लड़ते थे। बाबर खुद कहता था कि जब तक सांगा मेवाड़ की धरती पर है, जब तक सांगा इस भारत में है तो हमारा इस शासन भारत
पूरे भारत पर शासन करना, दिल्ली पर शासन करना असंभव है, असंभव। महाराणा सांगा के होते हुए इस भारत भूमि पर, इस भारत मां पर कोई भी आंच नहीं आई, कोई भी संकट आने नहीं दिया उन्होंने। पूरे अखंडित भारत को अखंड करा, सभी राजाओं को एकजुट करा, बताया कि एकता में क्या बल होता है, सबको समझाया। और ऐसे महान शासकों के बारे में भारत भूमि पर रहकर उनके बारे में गलत टिप्पणी करके सही नहीं करा। और मेरे भारतवासियों, इन जैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आप लोग मेरा साथ दो और इनको जवाब हम लोग देंगे। जहां शस्त्र काम नहीं करते तो वहां वाणी के शस्त्र भी बहुत घातक सिद्ध होते हैं, और हमारी वाणी ही उन विधर्मियों के छाती में घुसकर उनके प्राण निकालेगी। जो बाबर का है, जो अकबर का है, जो औरंगजेब की पूजा करते हैं, वो कभी हमारा हो ही नहीं सकता। अपने बाप को लो और इस भारत भूमि से बहुत दूर चले जाओ। जो इस भारत देश में रहेगा उसे अपना पूरा अधिकार है अपने पूर्वजों के बारे में जानने का। और महाराणा सांगा के बारे में कुछ और अगर इसके बाद कहा तो आज तुम्हारी हलक से जबान निकाल दी जाएगी। ये बात याद रखना। ये भारत के सपूतों का लहू है। इस भारत भूमि में अभी भी वो खून है। हम लोगों के शरीर में पानी नहीं, अभी भी वही खून है, वही भौचाल है। आग लगा देंगे अगर कुछ भी कहा तो हमारे शूरवीरों के बारे में। और आज के बाद सोच समझ कर कुछ भी कहना। ऐसे ऐसे शूरवीरों के बारे में अगर ये लोग गलत टिप्पणी करेंगे, ऐसे ऐसे कुछ गलत करेंगे, तो कब तक चलेगा नरेंद्र मोदी जी? आपको एक श्रेष्ठ निर्णय लेना ही होगा। इन जैसे दोगले को, इन जैसे घर के विरोधियों को पालना कोई उचित कार्य नहीं है। सत्ता में रहकर ये लोग भारत में रह के भारत में राज करना चाहते हैं। हमें पता है कि ये गलत है, तब भी इनको हम लोग पाल रहे हैं। इनको सत्ता में जगह दे दी है, पार्टियों में जगह दे दी है, उसमें इनको संरक्षण करने के लिए पुलिस फोर्स को नहीं तो पता नहीं क्या क्या क्या। और वही पैसा ये लोग कहते हैं कि मंदिरों में पैसा क्यों लगा रहे हो, वहां पैसा क्यों लगा रहे हो। अरे इन जैसे दोगलों के पीछे पैसा लगाने से अच्छा है कि किसी के लिए घर बना दिया जाए, किसी गरीब का कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए। अगर हॉस्पिटल नहीं तो एक कैंसर पीड़ित पेशेंट का इलाज भी हो सकता है अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। जो आज सरकारी हॉस्पिटल में पैसों के अभाव से अपना स्वास्थ्य, अपनी धड़कनें खो रहा है। लेकिन नहीं, आज भी ये भारत खंडित है और इसे अखंड बनाने के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। आज सिर्फ मैंने अपने महाराणा सांगा के बारे में उनका समर्थन करने के लिए वीडियो बनाई कि आप लोग जागो और समझो कि आज तो ये एक सपोला बाहर आया है और हमारे शूरवीरों के बारे में ऐसा कुछ कहा है। वरना अभी भी ऐसे है औरंगजेब की सोच रखने वाले, उसको पूजने वाले, बाबर को पूजने वाले। फिर कब रोकोगे? अभी नहीं जगे तो कभी नहीं जगे। अभी जग जाओ और समझ जाओ और खंगालो अपने इतिहास को, पढ़ो। ये राम का देश है और उसी भूमि पर किसी दोगले का होना शोभा नहीं देता। इन जैसे दोगलों को बाहर निकाल देना ही एक सही निर्णय है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराणा संग्राम सिंह, जिनको हम संघा, राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उनको हिंदू सम्राट के नाम से उपाधि दी गई है। और एक बात आपको और जान के और प्रसन्नता होगी कि महाराणा संग्राम सिंह हमारे शूरवीर श्रेष्ठतम, जिनकी तलवार जब चलती थी तो दुश्मन थर 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 कांपता था। महाराणा प्रताप के दादा थे जिनके लहू में ही ऐसा उबाल, ऐसे देशभक्ति हो, तो उनके पोते में इतना जुनून होना तो स्वाभाविक ही है। जैसे राणा सांगा के लहू में देशभक्ति, अपनी मातृभूमि के लिए वो प्यार, वो समर्पण था, और वही समर्पण देखने को मिला हमें अपने राजा महाराणा प्रताप के शरीर में। तो वही है, जैसा आज आप बीज बोओगे आपकी आने वाली पीढ़ी भी वैसे ही फलित होगी। तो एक ऐसा बीज बो के चले जाओ कि आने वाली पीढ़ी आप लोगों को सदियों सदी तो याद कर सके
और आने वाली वीडियो में मैं आपको अपने इतिहास से पूरी तरह से पूरी इतिहास को चरितार्थ कराऊंगा। आपको महाराणा सांगा के बारे में और विस्तार रूप से बताऊंगा। और हमारे एक प्रिय बहन ने ये कहा था कि भाई आप चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक वीडियो बनाएं। बहन, हमने आपका कमेंट पढ़ा था और उसी पर तैयारी चल रही है। बहुत ही जल्द पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आप लोग उसको पढ़कर, उसको समझकर अपने देश पर, अपने सम्राट पर इतना गौरव समझेंगे, इतना गौरव, बहुत गौरव। और ऐसे ऐसे शूरवीर जो इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं, तो उनको वापस निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और बताऊंगा कि इस भारत का इतिहास कितना श्रेष्ठ है। और ये भारत में इतिहास औरंगजेब का नहीं है, या ऑरेंज एक टॉनिक है, पॉइजन, इसको हटाना ही हटाना होगा। तो आप सभी भक्तों को, मेरे सभी भारतवासियों को एक बार शंखनाद करना ही होगा। बोलो नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत माता की जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।